अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। अगर जो कामयाब बिल्डर हैं उनका जो काम करने की एसओपीज होते हैं ना, वो ये होते हैं कि पहले वो प्लॉट लेते हैं, प्लॉट अपने पैसों से लेते हैं और प्लॉट लेने के बाद फिर वो उसको प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं। प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने के बाद वो उसकी जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन और सारा कुछ मुकम्मल करने के बाद फ्लोर प्लान्स, लेआउट प्लान सारा करने के बाद फिर वो बुकिंग के लिए जाते हैं। और बुकिंग में जो भी 20%, 5%, 30% पैसा जो है उसको फिर इकट्ठा करते हैं और उसको बिल्डिंग के ऊपर लगाना शुरू करते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे तो इसमें तो लोगों का पैसा हुआ। तो देखिए, अगर कोई प्लॉट खुद लेके प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है तो ऑलरेडी वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है, अपना पैसा इन्वॉल्व कर रहा है। यानी आप सोचिए मोर और लेस 50% पैसा उसने लगा दिया। अब रिमेनिंग 50% पैसा लोगों की जेब से निकल के उस प्रोजेक्ट पे लगना चाहिए, सो दैट के लोगों को भी फायदा हो ना, कि उनकी पैसा इन्वॉल्व होगा तो उनको सस्ता पड़ेगा। लेकिन जो लोग खुद ही अपना पैसा लगा के बिल्डिंग बना लेते हैं वो आमतौर पे महंगा बेचते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट वो कमा नहीं सकते। आइए इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक। जो लोग अपना पैसा लगा के प्लॉट भी लेते हैं, अपना पैसा लगा के बिल्डिंग भी बनाते हैं, आम तौर पे वो महंगा बेचने की कोशिश करते हैं। और महंगा आपको बेचने के लिए 3-4 साल 5 साल का इंतजार करना पड़ जाता है, क्योंकि जब मार्केट में रीजनेबल प्राइस चीज़ें बिक रही हों, जैसे यूनिट्स की मैं बात कर रहा हूँ, अपार्टमेंट शॉप्स वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो बिक रही हैं तो आप क्यों महंगा लेंगे। अच्छा, फिर हाँ, फिनिश ले सकते हैं आप कि बिल्कुल फिनिश हो गया है, तो उसके अंदर बिल्डर का पैसा बहुत इन्वॉल्व हो जाता है। दरअसल जो प्रोफेशनल बिल्डर्स हैं वो इस तरह से काम नहीं करते। प्रोफेशनल बिल्डर इस तरह से काम करते हैं कि पहले वो प्लॉट ले लेते हैं, प्लॉट लेके प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करके उसको प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट कर देते हैं लोगों के सामने। उनमें से जो इंटरेस्टेड होते हैं बायर्स के, भाई उन्होंने यूनिट लिया और 30% डाउन पेमेंट दी, 70% उन्होंने आने वाले 2-2.5 सालों में या 3 सालों में देना है, तो वो इस तरह से उनका पैसा आता रहता है, बिल्डिंग बनती रहती है। एंड ऑफ द डे बिल्डर को भी एक रीजनेबल प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि अब उसने फर्दर पैसा इन्वॉल्व करना है लोगों का, तो वो रीजनेबल प्राइस उनको टैरिफ देगा, तो वो लोग इन्वेस्ट करेंगे। अगर वो ओवर प्राइस करने की कोशिश करेगा तो वो चीज़ें बिकेगी नहीं, क्योंकि मार्केट में तो कंपेटिटिव मार्केट है, उसमें तो रीजनेबल पहले बिक जाती है ना। हमारा अंदाज़ा है कि अगर आप मुनासिब कीमत पे बेचें, मुनासिब प्रॉफिट लें, तो खरीदार मौजूद है। जो ही आपने प्रॉफिट का बड़ा करना शुरू किया, खरीदार जो है वो आपके पास स्लोली आएगा। तो लिहाजा ये अपनी अलग एक अप्रोच है या पॉलिसी है कि किस तरह से चलना है। तीसरी बात जो मैंने आपको बता दिया कि फुल पेमेंट के साथ प्लॉट लें, फुल खुद बनाएं, तो वो एक और पॉलिसी है। तो लिहाजा आप जो भी काम देखते हैं, जहां भी बिल्डिंग बन रही है, 90% बिल्डिंग जो है वो लोगों के पैसे से बन रही होती है। अगर बिल्डिंग में कांस्टेंट काम हो रहा है, इसका मतलब है कि लोग उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो दैट कि बिल्डिंग जो है वो बन रही है, उसका लेंटर हो रहा है, उस पर काम हो रहा है। तो ये भी एक बड़ा हेल्दी साइन है चेक करने का कि कौन सी बिल्डिंग बन रही है, कहाँ जो है वो पैसा लगाना चाहिए, कहाँ पैसा लगाने का फायदा होगा। तो जब आप ये देखें कि वहाँ काम हो रहा है, इसका मतलब है कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, वो इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, तो वो एक चलती हुई जो है ना एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर पैसा लगाने का फायदा हो जाता है। तो लिहाजा इस काम को उस हवाले से जो लोग जो इस काम को नहीं समझते, इसकी बारीकियों को, उनको इन बातों का, बुनियादी बातों का जरूर ख्याल रखना चाहिए, ताकि वो आने वाले टाइम के अंदर मैक्सिमम फ़ायदा भी हासिल करें और उनको पता लगे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।